इस खबर पर जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और अब बारी आ गई है एक और बड़ी खबर की, बड़े एजेंडे की। और वो बड़ा एजेंडा क्या है? वो है कि चुनाव आयोग ने 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। तीनों पार्टियों का देश भर में वोट शेयर 6% से भी कम रह गया। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए जो निर्धारित मानदंड है वो ये पार्टियां पूरा नहीं कर रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी है, उसका तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हो गया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को निर्धारित योग्यता पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो 3 विपक्षी पार्टियों के घटते जनाधार ने इन पार्टियों की राष्ट्रीय भूमिका में कद को छोटा कर दिया है और अब इन्हें कई रियायतें नहीं मिल पाएंगी। 2024 में होने जा रहे आम लोकसभा चुनाव से पहले इन 3 विपक्षी पार्टियों को लगा है बड़ा झटका। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का भी कद हो गया है छोटा, तो अब वो सिर्फ राज्य स्तरीय पार्टी टीएमसी रह गई है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने लिए राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका तलाश रही थी, लेकिन टीएमसी का तो कद उल्टा घट गया। लेकिन टीएमसी के घटे हुए कद से ममता बनर्जी की कोशिशों को भी क्या करारा झटका लगा है। और ये कि शरद पवार की एनसीपी हो या फिर सीपीआई हो, इनके भी जो कद घट गए हैं, तो विपक्ष के राजनीतिक प्रभाव पर इससे सवाल उठ रहा है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषि, जाहिर सी बात है कि निर्धारित जो मानदंड है उस मानदंड के तहत इन 3 पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुआ है। आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है, आरएलडी का राज्य स्तरीय का भी दर्जा खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसको एक संकेत माना जा सकता है कि भाई कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सिकुड़ रही हैं और फिर इसका असर, इस फैसले का असर कहीं ना कहीं साल 2024 का जो आम चुनाव होना है उस पर भी हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिलने का मतलब ही यही होता है कि उस विचारधारा या उस पार्टी का विस्तार देश में हो रहा है, और अगर उसमें कमी आ रही है इसका मतलब उन राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब तो है ही। क्योंकि सत्ता में आने के जो पूरा का पूरा दारोमदार है, एक तो संख्या बल से है कि आपने कितनी सीटें जीती हैं। इससे पहले की अगर कोई पहली कड़ी है या पहला कोई कदम है, वो है कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में, केंद्र की सत्ता में आने से पहले क्या वो राष्ट्रीय पार्टी बन पा रहा है। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं बन पा रहा है तो केंद्र की राजनीति में आने का उसका सवाल ही नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि आप उन मानदंडों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा है। यानी कि जो 3 शर्तें हैं जो राष्ट्रीय पार्टी बनाती हैं, जिसमें कि 4 राज्यों में 6% वोट हो या 3 राज्यों के 2% जो लोकसभा सीटें हैं वो हो, या फिर इसमें अगर हम देखें कि जो 4 राज्य हैं उसमें आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है या नहीं। जब आपका विस्तार ही नहीं है और विस्तार हो ही नहीं रहा है तो केंद्र की सत्ता में पहुंचने का सीधे सीधे उस पार्टी के द्वारा तो कोई मतलब नहीं निकलता। अब जरूरतें बनती हैं कि किस तरीके से ये राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं केंद्र की सत्ता में आने के लिए। लालचंद, मुझे लगता है इसमें जो सबसे बड़ा जो झटका है, अगर इस पर मंथन किया जाए तो सबसे बड़ा झटका है वो है सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि आजादी के बाद कहा जाता था कि कांग्रेस के बाद अगर कोई सत्ता में आएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही जो लाल सलाम और जो नारे लगते थे कि लाल लाल लहराएगा, ये जो पूरी की पूरी कवायदें हैं आज डूबती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक पैन इंडिया पार्टी हुआ करती थी, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो उत्तर भारत हो। उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी उनका सांसद हुआ करता था, बिहार में उनका एक महाराष्ट्र में भी हुआ करता था, महाराष्ट्र में हुआ करता था, तमिलनाडु में, पंजाब में, कहाँ नहीं होता था। तो ये जो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है, इसमें चिंता का सबब सबसे ज्यादा वामपंथियों के लिए है। रही बात 2 राजनीतिक दलों की, तो शरद पवार ने निश्चित तौर से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी कि कांग्रेस से अलग होकर एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी। तो कांग्रेस के लिए अब क्या उसमें गुंजाइश बचती है? क्या जो शरद पवार का जो
पक्ष कमजोर हुआ है वो कांग्रेस उसको लेगी या बीजेपी लेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो ले रहा है। और क्या आम आदमी पार्टी का जो उभार हो रहा है वो वोटर किसके पास जा रहा है। तीसरी बात जो ममता बनर्जी की बात करें, टीएमसी की, तो उनकी राष्ट्रीय पार्टी का तो जो मतलब था, मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की राष्ट्रीय पार्टी वो बन पाए थे, क्योंकि उन्होंने की पूरी एक जोड़ तोड़ की थी कि कैसे राष्ट्रीय पार्टी बना जाए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से उन्होंने एक निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी को अपनी पार्टी से खड़ा किया था जिनका के माना जाता है कि ये जीत ही जाते हैं। तो एक विधायक उनका वहां हो गया। इस तरीके से टीएमसी ने अपनी जोड़ तोड़ करके अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित किया, लेकिन कहीं भी टीएमसी का बंगाल के अलावा कहीं कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, कहीं उनका कोई वोटर नहीं था। लेकिन जो मानदंड होते हैं, अगर उन मानदंडों को आप पूरा करते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं। तो इसमें नुकसान सबसे बड़ा जो है मेरे हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी का है, सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी का है। और जो बाकी के दो दल हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि वो आगे कैसे। आपने सही कहा कि विचारधारा के तौर पर, पार्टी के तौर पर सीपीआई का बड़ा नुकसान कहा जाएगा। कम्युनिस्ट विचारधारा की वो सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो महत्वाकांक्षा के तौर पर अगर देखें और नेताओं की महत्वाकांक्षा के तौर पर, तो ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा शरद पवार की महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि विपक्ष जब कभी कोई एक प्लेटफॉर्म बनाएगा तो इनकी जो दावेदारी है उसमें थोड़ा इनको और शायद कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर। और अब हम रुख करते हैं राजधानी